एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो जनजातियों के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस क्रम में हम लोग माहीगीर जनजातियों पर विस्तृत डिस्कस करते हैं, जो यूपीपीसीएस 2023 के लिए यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्री के साथ साथ यह मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले थारू जनजातियां, बुक्सा जनजाति अथवा बुक्सा जनजाति पर हम लोग विस्तृत अध्ययन किए हैं, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। और आइए अब हम लोग ये प्रारंभ करते हैं माहीगीर जनजातियां, और यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। ओके, तो आइए आप लोग माहीगीर जनजातियों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। माहीगीर जनजातियां, इनके पहले निवास क्षेत्र के बारे में, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निवास क्षेत्र तो यह उत्तर प्रदेश के स्पेशली बिजनौर जनपद में इनका निवास स्थान है, और बिजनौर जनपद के नजीमाबाद, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बिजनौर के नजीमाबाद क्षेत्र में इनका मुख्य रूप से निवास क्षेत्र है, या ऐसे आप कह सकते हैं कि नजीमाबाद क्षेत्र में इनकी डेंसिटी अधिक है। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो बिजनौर के जनपद, इसके अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा, मंडवार, धारानगर आदि क्षेत्रों में, यानी आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का इधर उत्तराखंड है, तो इधर हरियाणा है, दिल्ली है, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो सहारनपुर है यह बेल्ट लिए, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो बीच का जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। लेकिन एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ देता है, इसलिए उसमें नजीमाबाद को ही ट्रिक करना है, और नजीमाबाद बिजनौर जनपद के में पड़ता है। तो बिजनौर जनपद के नजीमाबाद क्षेत्र में इन जनजातियों का, माहीगीर जनजातियों का मुख्य रूप से निवास है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इन जनजातियों का फर्स्ट टाइम उल्लेख कहाँ मिलता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में जानकारी सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। तो जो हिंदू ग्रंथ इपिक है, जो हिंदुओं का इपिक महाभारत है, उसमें सर्वप्रथम इन जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है, माहीगीर जनजातियां। और इनका जो मुख्य पेशा है, यह कार्य क्या करते हैं, तो यह मछुआरे हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। उनका मुख्य पेशा या ऑक्यूपेशन या व्यवसाय कह लीजिए, तो मछली पकड़ना है। ओके, इसलिए इनके जो भोजन भी है तो उसमें मछली ज्यादा इंपॉर्टेंसी है, या मछली और चावल के का यह सेवन अधिक करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके भोजन में मुख्य रूप से मछली और चावल होता है। आगे बढ़ते हैं, इनके रिलीजन यानी धर्म पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। यह माहीगीर जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि माहीगीर कौन सी जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं, तो यह माहीगीर जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं। इसलिए इनके जो समाज के जो नियम होते हैं वह इस्लामिक नियम है, यानी इस्लाम धर्म के जो नियम है उसी को ये फॉलो करते हैं या उसका पालन करते हैं। और यह लोग इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार यह मस्जिदों का निर्माण करते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं नियमित। स्त्रियां भी इस्लाम धर्म के नियम का पालन करती हैं, स्त्रियां भी बुर्का इत्यादि का पालन करती हैं, पर्दे में रहती हैं। तो इस प्रकार से यह इस्लाम धर्म के नियम को फॉलो करते हैं अथवा पालन करते हैं। और इनमें जो विवाह के जो नियम होते हैं वह अनुबंध पर आधारित होता है, यानी इस्लाम धर्म के नियम को फॉलो करते हैं या पालन करते हैं। और इन जनजातियों में भी जो विवाह जो कॉन्ट्रैक्ट है अनुबंध पर होता है, और तलाक के नियम बड़े सरल होते हैं। ओके, तो इस रूप में, और इनका जो शिक्षा की बात अगर देखा जाए तो इन जनजातियों में शिक्षा का स्तर बहुत बिलो है। शिक्षा का स्तर बिलो है, इसलिए अपने परंपरागत पेशे और कार्यों को ही ये लोग करते हैं। ओके, इसीलिए जब शिक्षा का स्तर इनका निम्न है, नीचे है,
तो जन चेतना का या तार्किक ज्ञान का इनके में संचार बड़ा कम है, इसीलिए परंपरागत नियमों में विश्वास करते हैं, परंपरागत व्यवसाय में ही विश्वास करते हैं और उन्हीं के आधार पर यह इनकी दिनचर्या होती है या जीवन यापन करते हैं। ओके, इनके फैमिली का यानी परिवार का स्वरूप हम लोग देख लेते हैं। तो यह ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार में भी रहते हैं और केंद्रीय परिवार में भी रहते हैं। तो यानी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी एकाकी परिवार में भी रहते हैं और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं। दोनों परंपराएं यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अधिकांशतया एक केंद्रीय परिवार अधिक देखने को मिलता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। तो इस रूप में ज्यादा दिखाई पड़ता है। संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो थोड़ा वीक है, लूज है, कमजोर है। ओके, लेकिन केंद्रीय परिवार अधिक देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इनका मुख्य ऑक्युपेशन है, व्यवसाय है, वह मछली पकड़ना है। इन क्षेत्रों में ये मछली पकड़ते हैं। मछली या मुख्य व्यवसाय इनका यही है। जीविकोपार्जन का जो बेस था, आधार था, वह यही है, मछली पकड़ना। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इन क्षेत्रों पर जो नदी है, तालाब है, झरने, झील इत्यादि हैं, तो इस पर धीरे धीरे गवर्नमेंट का यानी सरकार का अधिपत्य अधिकार होता गया। इसलिए अब यह जो इनका ऑक्युपेशन है, पेशा है, यह कमजोर पड़ गया है। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है, जिसके चलते यह श्रमिक का कार्य करते हैं। जैसे कृषक श्रमिक के रूप में दूसरे के यानी जमींदार वर्ग के फील्ड यानी क्षेत्र पे, खेतों पे जाके यह काम करते हैं, श्रमिक रूप में कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा इत्यादि भी चलाते हैं। तो अपने जीव को इन कार्यों से अपने जीव को उपार्जन करते हैं। ओके, आगे इनके जो शिक्षा का स्तर है, यहाँ पर यह थारू जनजातियों से इनकी शिक्षा बड़ी ही वीक है, कमजोर है, एजुकेशन कम है। इसलिए धर्म के नियम इन पर बहुत कड़ाई से लागू होते हैं, धार्मिक नियमों का ये पालन करते हैं। इनकी लैंग्वेज देखा जाए, भाषा देखा जाए तो ये हिंदी भाषा तो बोलते ही हैं। हिंदी में खड़ी बोली बोलते हैं ज्यादा, ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है खड़ी बोली। लेकिन इस्लाम धर्म का पालन करते हैं या इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस रूप में उर्दू, अरबी और फारसी भाषा को भी यह प्रयोग करते हैं। ओके, उर्दू भाषा का भी अभिवादन में इन्हीं सब उर्दू सब जो या इस्लामिक धर्म के जो नियम है, भाषा है यानी बोली है, उनका ये लोग प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इनके समाज में यानी माहीगीर जनजातियों के समाज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वंशानुगत आप कह लीजिए वह नियम या पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है या जाति पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो पंचायत में जो बादशाह का पद होता है, यह सबसे मुखिया माना जाता है या मुख्य पद बादशाह का होता है। उसके बाद उसकी सहायता के लिए वजीर होते हैं। तो बादशाह और वजीर होते हैं, यह दोनों पद वंशानुगत होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इनकी जाति पंचायत होती है। और इनके जाति पंचायत यानी यह आपसी इनका जो विवाद, आपसी विवाद होता है, तो इसी जाति पंचायत के द्वारा उनका निपटारा किया जाता है या उस समस्या का समाधान किया जाता है। और इस पंचायत के द्वारा जो इनकी अपनी स्थानीय पंचायत होती है, उसके नियम कठोर होते हैं, कड़े होते हैं, उसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। तो यह माहीगीर जनजातियों से संबंधित जो मुख्य चीजें थी हम लोग डिस्कस किए। लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चंस प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका निवास क्षेत्र, तो बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, बिजनौर जनपद के नजीमाबाद का स्पेसिफिक क्षेत्र है जहां पर इनकी डेंसिटी अधिक पाई जाती है, इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। तो नजीमाबाद जो एग्जाम में बार बार पूछता है। इसके अलावा तो सहारनपुर, जलालाबाद, ये सब पूरा बेल्ट ही है। ओके, और दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस कि इनका फर्स्ट टाइम उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसमें मिलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो इस्लाम धर्म को मानते हैं। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका निवास बिजनौर, नजीमाबाद, फर्स्ट टाइम इनका उल्लेख महाभारत में, और यह इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस प्रकार इस्लाम धर्म के नियमानुसार ये अपना जीवन यापन करते हैं। ओके।